Hello everyone. Once again, a very warm welcome to each one of you. In today's class of BCom second year, in the part of economics, we will be covering a very important topic, economics के विषय में आज हम अनलॉक करने जा रहे हैं एक important topic that is known as credit creation by commercial banks. Okay, how the commercial banks they create credit. Credit means market में जो आपका मनी का सप्लाई है. Clear, the money of supply which is met in the market for the industries or for the common people or for the business persons, how is it done? और जो हमारी कमर्शियल बैंक्स हैं यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट बैंक्स हैं, हाउ आर दे हेल्पिंग अस इन डूइंग द सेम. ओके, सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग सिस्टम, कमर्शियल बैंक्स ट्रेड विथ मनी, पैसे से ट्रेड कर रहे हैं वो, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ठीक है, डिपॉजिट्स ले रहे हैं, टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट्स, ये डिपॉजिट्स हैं, और साथ ही साथ गिव्स लोन्स यानी कि ऋण एंड एडवांसेस अग्रिम एंड टेक्स फिक्स डिपॉजिट्स विद इंटरेस्ट. तो ये कमर्शियल बैंक्स जो हैं, जितनी भी हमारे फाइनेंशियल और आप कह सकते हैं कि बैंकिंग के सेक्टर में जो भी कमर्शियल आपकी गवर्नमेंट बैंक्स हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? टू प्रोवाइड क्रेडिट यानी कि लोन्स एंड एडवांसेस फॉर इंटरनल ट्रेड इन द कंट्री, आंतरिक व्यापार के लिए देश में, ठीक है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए. ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार होंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जाहिर सी बात है टैक्स गवर्नमेंट के पास ज़्यादा आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग बनेंगे. सो एक प्रकार का हमारे कंट्री में क्रेडिट क्रिएट करना लोन्स और एडवांसेस के माध्यम से. लेकिन एक इसमें कंडीशन रहती है, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेड, ओनली फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड. ओके, सो क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, इसमें आता है आपका कि मनी इज क्रिएटेड, यहां पर मनी इज क्रिएटेड बाय देम यानी कि हमारी कमर्शियल बैंक्स थ्रू आपका क्रेडिट एक्टिविटीज. क्लियर, क्रेडिट एक्टिविटीज के माध्यम से यानी लोन्स, एडवांसेस और आपके बहुत सारे ऐसे माध्यम होते हैं जिनकी थ्रू आप क्रेडिट क्रिएट कर रहे हैं. सॉरी. अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, इसके फीचर्स में गाइस सबसे पहले आएगा आपका कस्टमर्स डिपॉजिट मनी इनटू दी बैंक्स अकाउंट एंड मेक सम % ऑफ कैश रिजर्व फ्रॉम दिस डिपॉजिट्स इन लोन ट्रांजैक्शंस. ठीक है, यानी कि आपका सबसे पहला जो पॉइंट क्रिएट होता है वो होता है यहां पर लोन ट्रांजैक्शंस का. क्लियर, यानी कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो डिपॉजिट कर रहे हैं कैश इनटू देयर बैंक अकाउंट्स और उसका कुछ पार्ट बैंक यूसेज कर लेती हैं. कैसे? अब एक ग्राहक ने अगर पैसे जमा किए हैं अपने खाते में, सो वो पैसा कुछ तो वो विड्रॉ करेगा और कुछ एक मिनिमम बैलेंस वो मेंटेन करके चलता है, एंड दैट मिनिमम बैलेंस इज यूज्ड बाय द बैंक्स फॉर डूइंग द लोन ट्रांजैक्शंस. क्लियर. अच्छा, नाउ कम्स द सेकेंड वन. सेकेंड वन क्या है? इन अ कंट्री लाइक इंडिया, टू मेंटेन पीस यानी कि शांति, स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता, द बिजनेस इंक्रीजेस एंड नेमली द बैंक क्रेडिट इंक्रीजेस. यानी कि ये जो मार्केट में मनी सप्लाई है, ये जो कमर्शियल बैंक्स हमारी क्रेडिट क्रिएट कर रही हैं, इसका मेन एम क्या है? टू मेंटेन पीस एंड साथ ही साथ आपकी स्टेबिलिटी. ओके, अब ये पीस एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है. सो फॉर द सेम द बैंक्स आर क्रिएटिंग क्रेडिट. और ये पीस और स्टेबिलिटी आपकी तभी क्रिएट होती है जब आप यहां पर मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस आएगा. अब बिजनेस कैसे आएगा? लोगों को लोन चाहिए, सरकार के पास में योजनाएं हैं, नीतियां हैं, लेकिन बैंक्स उनमें लोन देती हैं. ठीक है, सो उन्हें क्रियान्वयन बनाने के लिए, उन्हें वर्किंग में लाने के लिए बैंक्स करती हैं आपके लिए क्रेडिट क्रिएशन. नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट. The third point is
पावर ऑफ बैंक्स टू क्रिएट क्रेडिट इज लिमिटेड बाय बैंकिंग हैबिट्स ऑफ पीपल, यानी कि जो बैंकिंग हैबिट्स है हमारे लोगों में। अच्छा, इसमें क्या है, दो सेक्टर्स हैं देखिए, एक आता है आपका अर्बन और एक आता है रूरल। अर्बन यानी कि आपके सिटीज़ और रूरल आपके आ गए जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं। अब ये अर्बन और रूरल सेक्टर्स जो हैं, यहाँ पर क्या लोगों के अंदर क्रिएट किया जा रहा है, बैंकिंग हैबिट्स। वाई? बिकॉज बैंकिंग हैबिट्स अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्रिएट करेंगे, सो बैंक्स के पास में आएंगे सबसे ज़्यादा क्या, डिपॉजिट्स, एंड दोज डिपॉजिट्स विल हेल्प द बैंक टू क्रिएट मोर एंड मोर क्रेडिट। क्लियर? अच्छा, अब मैं इसमें आपको एक चीज़ हम लोग और देखते हैं, एंड दैट इज कि पावर ऑफ बैंक्स टू क्रिएट क्रेडिट इज लिमिटेड बाय बैंकिंग हैबिट्स ऑफ पीपल। अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा निवेश नहीं करेंगे, बैंक्स में अपना सेविंग्स नहीं कर रहे हैं, करंट अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं बिजनेस पीपल्स, या बैंकिंग हैबिट्स लोग बिल्डअप नहीं कर रहे हैं, नगद का व्यवहार ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से बैंक्स को एक लिमिट हो जाती है क्रिएशन क्रेडिट में। ठीक है, यानी कि ट्रांजैक्शंस का should be more in banking sector। अब ऐसा किस लिए, हाँ, टू क्रिएट बैंकिंग हैबिट्स, और साथ ही साथ आपका जितने भी लोन ट्रांजैक्शंस, ठीक है, जो हमारे बैंक्स में हो रहे हैं, बैंक्स क्या करती हैं, जैसे उनके पास में CSR, कैश रिजर्व रेशियो कम होने लगता है, बैंक्स अपने लोन का जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो डाउन कर देंगी। लोगों के अंदर एजुकेशन लोन, होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन लेने की इच्छाएं और तीव्रता से बढ़ने लगती हैं। एंड इफ इट इंक्रीजेस देन द पीपल अमंग देम दे विजिट द बैंक्स, दे गेट द लोन फ्रॉम देम एट द लेसर इंटरेस्ट रेट्स। Clear? So this was the thing. Now again I would like to tell you one thing more कि main objective for all these are, यानी कि हमारा क्रेडिट क्रिएशन का मेन एम कह लीजिए, या आप इसका ऑब्जेक्टिव कह लीजिए। मेन एम या ऑब्जेक्टिव क्या है, यहां पर मेन एम और ऑब्जेक्टिव कमर्शियल बैंक्स का क्रेडिट क्रिएशन में ये आता है टू प्रोवाइड क्रेडिट, टू प्रोवाइड क्रेडिट फॉर, किसके लिए, इंटरनल ट्रेड इन कंट्री। और ये जो आपका इंटरनल ट्रेड इन कंट्री है, ये आपको देता है सबसे ज्यादा क्या, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, यानी हमारी इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। दूसरा पॉइंट, टैक्सेस जो आपकी गवर्नमेंट अर्न कर रही है, ठीक है, यानी कि जो नेशनल इनकम है, इन शॉर्ट जो ट्रेजर है हमारे गवर्नमेंट का, ठीक है, नेशनल इनकम, वो भी आपकी इंक्रीज हो रही है। Clear? So this was the topic. I hope you guys would have understood. Kindly note it down, study the same from your book. Thank you.